दुनिया का सबसे पुराना होटल 705 AD से संचालित हो रहा है। अपने होटल के कमरे को साफ करना एक तनाव मुक्त यात्रा रहस्य है। जापान के यामानाशी में स्थित निशिमा ओनसेन कियुकन के पास दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हॉट स्प्रिंग होटल आश्चर्यजनक आकाशी पर्वत के तल पर स्थित है और 705 ईस्वी में फुजिवारा महितो द्वारा स्थापित किए जाने के बाद से संचालन में है। तब से यह 1300 से अधिक वर्षों से एक ही परिवार की लगभग 52 पीढ़ियों के हाथों में है। 2. जम्हाई आपके दिमाग को ठंडक देती है। आदमी काम पर जम्हाई ले रहा है। वियना विश्वविद्यालय में किए गए शोध से पता चलता है कि जम्हाई लेना हमारे दिमाग को ठंडा करने में एक आवश्यक भूमिका निभा सकता है, लेकिन मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए जम्हाई लेना कार्यात्मक नहीं है। जब बाहर का तापमान शरीर जितना गर्म होता है, अध्ययन के प्रमुख लेखक जॉर्ग मासेन ने समझाया। और अगर आप सोच रहे हैं, हाँ, नींद की कमी मस्तिष्क के तापमान को बढ़ाती है, जो एक कारण हो सकता है कि जब हम थके हुए होते हैं तो हम अधिक उबासी लेते हैं। 3. मिसिसिपी नदी की पूरी लंबाई को तैरने में 68 दिन लगते हैं। 4 जुलाई 2002 को मैराथन तैराक मार्टिन स्टील ने उत्तरी मिनेसोटा में एक यात्रा शुरू की, जिसने उन्हें 2348 मील की मिसिसिपी नदी में अपनी पूरी लंबाई तैरने वाले पहले व्यक्ति बनने के प्रयास में अपना रास्ता बनाते हुए देखा। 9 सितंबर को वो 68 दिनों की अविश्वसनीय यात्रा के बाद लुइजियाना में मैक्सिको की खाड़ी में समाप्त होकर अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। यह एक दिन में लगभग 34.5 मील है। 4. बोस्टन टाइपराइटर ऑर्केस्ट्रा है। जब आप एक या दो गाने बजाने के मूड में हो तो आप गिटार ले सकते हैं या पियानो पर बैठ सकते हैं, लेकिन मैसाचुसेट्स के कुछ निवासियों के लिए टाइपराइटर पसंद के साधन है। बोस्टन टाइपराइटर ऑर्केस्ट्रा की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके सदस्य पुराने टाइपराइटर का उपयोग अद्वित यह ध्वनि उत्पन्न करने के लिए करते हैं जो कि वे संगीत में बदल जाते हैं। उन्होंने एक एल्बम भी जारी किया है। जैसा कि टाइपराइटर संगीतकार ब्रेंडन एम मैक्विगले बताते हैं, विभिन्न टाइपराइटर मॉडल के परिणामस्वरूप अलग अलग शोर होते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्मिथ कोरोना गैलेक्सी 12 में एक पावर स्पेस फंक्शन है जो एक अच्छी धातुई क्लैंक ध्वनि बनाता है। 5. पिस्सू दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कूदने वालों में से हैं। कुत्ते के बालों पर पिस्सू वोलो ओलंपियन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार पिस्सू कूदने के लिए अपने पैर की उंगलियों और पिंडलियों का उपयोग करते हैं। वे 7 ऊर्ध्वाधर इंच तक उछल सकते हैं, उनकी ऊंचाई से 80 गुना अधिक। 6. एक सेब 10 महीने तक चल सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार यदि आप एक पेड़ से सेब तोड़ते हैं तो यह नरम होने और सड़ने से पहले कुछ सप्ताह तक चलेगा, लेकिन अगर आप पूरी फसल को नियंत्रित वातावरण परिस्थितियों में संग्रहित करते हैं तो ये 10 महीने तक चलेगी। इसलिए जब आप किराने की दुकान से फल खरीदते हैं तो हो सकता है कि उपज उतनी ताजी न हो जितनी आप उम्मीद करते हैं। चौथी पीढ़ी के फल उत्पादक अलीशा अल्बिंदर कहते हैं, यूएस में साल में एक बार सेब काटा जाता है। यदि आप गिरावट में न्यूयॉर्क सेब नहीं खा रहे हैं तो ये कहना सुरक्षित है कि यह भंडारण में है। 7. शब्द त्रासदी एक प्राचीन ग्रीक शब्द बकरी गीत से आया है, जबकि त्रासदी वो शब्द है जिसका उपयोग हम एक भयानक घटना या दुखद परिणाम के लिए करते हैं। इसकी जड़ें मध्य अंग्रेजी शब्द त्रासदी से हैं, जिसे मध्यकालीन लैटिन के ट्रेजेडिया और लैटिन ट्रेगोएडिया में खोजा जा सकता है। ये शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्राचीन ग्रीक शब्द ट्रेगोइडिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बकरी गीत। व्युत्पत्ति के लिए एक सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि ग्रीक त्रासदियों को बकरी गीत के रूप में जाना जाता था, क्योंकि एथेनियन नाटक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार एक जीवित बकरी था। 8. द विजार्ड ऑफ ओज का पूरा नाम ऑस्कर जोरास्टर फारिग इसाक नॉमन हेंकेल इमैनुअल एम्ब्रोस डिग्स है। मूल 1900 वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज उपन्यास में लेखक एल फ्रैंक बॉम द्वारा लिखित टाइटैनिक मैजिक मैन ने खुलासा किया कि उसका पूरा नाम वास्तव में बहुत लंबा था, ऑस्कर जोरास्टर फ्रेडरिक इसाक नॉमन हेंकेल इमैनुअल एम्ब्रोस डिग्स। कहानी में ओज, जैसा कि वो खुद को बुलाता है, समझाता है, यह एक गरीब मासूम बच्चे को तौलने के लिए एक भयानक लंबा नाम था, और मैंने जो सबसे कठिन सबक सीखा वो था अपना नाम याद रखना। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बस खुद को ओजिड कहा, क्योंकि अन्य आद्याक्षर PINHEAD थे और वो वर्तनी पिनहेड थी जो मेरी बुद्धि पर प्रतिबिंब थी। 9. पेंगुइन 6 फीट लंबे हुआ करते थे। पेंगुइन तुम्हारे लिए आ रहा है। उन छोटे टक्सीडो पक्षियों को हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं जो एक हाई स्कूल लाइनबैकर के आकार का हुआ करते थे।
नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात के सबूत हैं कि विलुप्त कोमिमानु बाइसिए पेंगुइन एक बार 6 फीट लंबा और 200 पाउंड से अधिक वजन का था।